विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, ये टॉपिक आपकी पाठ्य पुस्तक के भाग ब में इकाई 2 में सम्मिलित है। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम हमारे संविधान में भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में कौन कौन से प्रावधान हैं, कौन से अनुच्छेद हैं और मंत्री परिषद क्या है, मंत्रियों के कितने प्रकार हैं, इनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, हमारे संविधान में अनुच्छेद 74 में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति की सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह और परामर्श के अनुसार ही कार्य करता है। राष्ट्रपति वाले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां हैं, अर्थात संविधान ने सारी शक्तियां, देश के शासन व्यवस्था से संबंधित सारी शक्तियां राष्ट्रपति महोदय को दी है, लेकिन व्यवहार में उनका प्रयोग कौन करता है? भारतीय प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद। इसका मतलब हुआ कि राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और भारतीय प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका है। सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सलाह के लिए बाध्य है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद राष्ट्रपति को जो भी सलाह देती है उसके लिए राष्ट्रपति प्रतिबद्ध है, बाध्य है, मानना पड़ता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद वास्तविक कार्यपालिका है और राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है। प्रधानमंत्री को किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। जब किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, उस समय अगर वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसको किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। मंत्री परिषद 3 प्रकार के मंत्रियों से मिलकर के बनती है। कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। इसके बारे में अभी पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह से। अनुच्छेद 75 में 75 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। लोकसभा में जिस दल का बहुमत है उस बहुमत दल के नेता को नियुक्त करना पड़ता है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय स्वयं नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जो सूची और लिस्ट राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं, उन्हीं के अनुसार राष्ट्रपति महोदय उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के 3 प्रकार हैं, अर्थात मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहला, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट स्तर के मंत्री वो होते हैं जिनके पास सर्वोच्च विभाग और स्वतंत्र प्रभार होता है, जैसे गृह मंत्री, जैसे विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, रक्षा मंत्री। ये सर्वोच्च और स्वतंत्र विभाग प्रभार वाले विभाग होते हैं। तो ये इस स्तर के जो मंत्री हैं वो कैबिनेट स्तर के मंत्री कहलाते हैं। और कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का एक मंत्रिमंडल होता है। इसका मतलब है कि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में एक अंतर होता है। मंत्री परिषद में 3 प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में सिर्फ कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जो कि महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री होते हैं। दूसरा है राज्य मंत्री। राज्य मंत्री हैं वो दूसरे दर्जे के मंत्री होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके पास स्वतंत्र प्रभार हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। कुछ विभाग ऐसे हैं जिनको स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री
बनाया जा सकता है, और कुछ जो राज्य मंत्री होते हैं उनको जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं इनके विभाग में सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की बैठक में भाग नहीं लेते, और इनमें से कुछ को स्वतंत्र प्रभार भी दिया जा सकता है, अर्थात स्वतंत्र विभाग प्रदान किया जा सकता है। तीसरे प्रकार के जो मंत्री होते हैं वो कहलाते हैं उपमंत्री। ये तीसरे दर्जे के मंत्री कहलाते हैं, और ये मंत्री हैं वो कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों की सहायता करते हैं। ये भी राज्य मंत्री की तरह मंत्रिमंडल की बैठक में भाग नहीं लेते हैं। तो विद्यार्थियों, ये मंत्री परिषद जिसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। विद्यार्थियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि काफ़ी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। 51वां संविधान संशोधन किस विषय से संबंधित है। तो या ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार कि लोकसभा में मंत्रियों की या मंत्री परिषद का आकार कितना होता है, या मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए, 51वां संविधान संशोधन 2003, 51वां संविधान संशोधन 2003 ये पारित किया गया, और 2004 में राष्ट्रपति महोदय ने जब इस पर हस्ताक्षर किए तो ये कानून के रूप में प्रभावी हो गया। तो इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। मंत्रियों की कुल संख्या ये केंद्र में अर्थात लोकसभा में भी और राज्यों में विधानसभा में भी एक ही नियम है कि अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में मंत्रियों की कुल संख्या उनके कुल सदस्यों की 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और उसी प्रकार से लोकसभा में भी मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। विद्यार्थियों, जैसे हम राजस्थान विधानसभा की बात करें तो राजस्थान में 200 विधायक हैं, 200 एमएलए हैं, तो उनका 15%, 200 एमएलए का 15% कितना हुआ? 30। इसका मतलब हुआ कि 30 मंत्री हो सकते हैं राजस्थान के मंत्रिमंडल में। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में इस नियम के तहत अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? 82 मंत्री सदस्य मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि 545 कुल वर्तमान में लोकसभा सदस्य हैं, तो 545 गुणा 15/100, तो 545 का 15% कितना हुआ? 81.75, जो कि निकटतम मान 82, और इसका मतलब ये हुआ कि मंत्रियों की संख्या लोकसभा में 82 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। इस प्रश्न को 2-3 तरीके से पूछ लेते हैं। कार्यकाल, अनुच्छेद 75 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और लोकसभा का विश्वास प्राप्त होने तक अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे हमें पता है कि लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल होता है 5 वर्ष, तो इसी कारण मंत्रियों और प्रधानमंत्री का भी सामान्य कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लेकिन मंत्री और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर रह सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति महोदय अगर लोकसभा को भंग कर देते हैं तो प्रधानमंत्री और मंत्रियों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है, और सरकार का लोकसभा में विश्वास होने तक अपने पद पर, जब तक सरकार का या किसी दल का लोकसभा में बहुमत है तब तक प्रधानमंत्री और मंत्री अपने पद पर बने रह सकते हैं, और अधिकतम कार्यकाल है 5 वर्ष। पद की शपथ, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। 2 तरह की शपथ दिलाते हैं, एक है पद के प्रति शपथ, और दूसरी शपथ क्या है? गोपनीयता की। एक तो जिस पद को वो ग्रहण कर रहे हैं
जिस विभाग को उसकी, और दूसरी है गोपनीयता की, कि मंत्रिमंडल के सभी निर्णय जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनको सार्वजनिक नहीं करेंगे, गोपनीय बनाए रखेंगे, गुप्त बनाए रखेंगे। तो गोपनीयता का अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक सदस्य मंत्रिमंडल के निर्णय को गुप्त रखेंगे, सार्वजनिक नहीं करेंगे। तो विद्यार्थियों, ये टॉपिक आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।